दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा आपकी मेहनत को जानता हूँ, समझता हूँ कि आप निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे हैं और आपकी मदद के लिए मैं जितनी कोशिश होती है मुझसे करने का प्रयास करता हूँ। आज संक्षिप्त व सार गर्भित जानकारी पेरिस ओलंपिक के बारे में मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने उनका विश्लेषण किया है और उन प्रश्नों के लेवल के ही तथ्य जो हमें याद रखने हैं मैंने इस वीडियो में आपके लिए समेटने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आप इनको नोट करेंगे और वीडियो को 2-4 बार देख करके कंठस्थ कर लेंगे। साथ ही मैं एक और उम्मीद आपसे कर रहा हूँ कि ये आपके लिए नया नहीं रहेगा। ये समाचार पत्रों में प्रतिदिन आपने पढ़ा ही होगा और नहीं भी पढ़ा है तो मैं संपूर्ण ओलंपिक से जो महत्वपूर्ण तथ्य भारत के संदर्भ में है और परीक्षा उपयोगी है आपको देने के मैं कामयाब रहूँगा। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आज हम पेरिस ओलंपिक वाला ये वीडियो बना रहे हैं। पहला फैक्ट आप याद रखें, 33वें ओलंपिक थे, 33rd है ना, इसको डब्बे में बंद कर दो, 33rd याद रखना। पहला प्रश्न यहाँ से। दूसरा, कहाँ आयोजित हुए, ये दूसरा प्रश्न दिख रहा है। फ्रांस भी याद रखना, वहाँ की राजधानी है पेरिस, आप सभी जानते हैं ये बात। कब हुए, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, ये डेट भी पूछी जा सकती है, हालांकि इनके कम चांस है। आदर्श वाक्य पूछा जाता है मित्रों, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, यानी सबके लिए खुला हुआ और विस्तारित खेल है ना, व्यापक और खुला हुआ खेल सबके लिए, ऐसा इसका हिंदी करे तो। पर गेम्स वाइड ओपन याद रखना, इसी प्रकार से पूछेगा वह हिंदी में, इंग्लिश में पूछेगा आपसे। देश कितने थे, 206 देश थे भाग लेने वाले, ये भी आप याद रखेंगे। 206 देशों ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है। शुभंकर था, यानी मस्कट जो होता है, द फ्रिजेस, ये कोई जानवर नहीं, ये केप थी, केप फ्रांस की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, एक विशेष प्रकार की टोपी, केप, है ना, याद रखोगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय टीम के प्रायोजक इस बार थे अडानी समूह। भारतीय ओलंपिक दल गया था, उसके प्रायोजक कौन थे, अडानी समूह था। अडानी भारत के बड़े बिजनेसमैन हैं अडानी जी, ठीक है, तो उनका समूह अडानी ग्रुप। यहाँ तक आपने याद कर लिया है। ब्रेक डांस को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था मित्रों, ये भी आप याद रखें, ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट, जितना याद रखना है। क्या याद नहीं रखना है, अक्सर हम ये भूल जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं ओलंपिक। अभी मैं ओलंपिक के बारे में आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर, 3 घंटे तक सिर्फ ओलंपिक के बारे में बताया जा सकता है। हालांकि मेरा एक प्रयास और है, आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँ जिसमें ओलंपिक खेलों की शुरुआत से लेकर अभी तक का भारत का सफ़र क्या रहा है और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो ओलंपिक की है उनको समेटूं। तो ये वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा। लेकिन ये पेरिस ओलंपिक से केंद्रित, पेरिस ओलंपिक पर ही फोकस्ड केंद्रित ये वीडियो है हमारा। अब भारत की हम बात करें, भारत के ध्वजवाहक कौन कौन थे, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पहले के ओलंपिक्स के बारे में। पीवी सिंधु व शरद कमल तो हमारे उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे दोस्तों, और मनु भाकर तथा पीआर श्रीजेश ये समापन समारोह में थे। आप जानते हैं पीवी सिंधु बैडमिंटन स्टार है, इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और टोक्यो 2021 में इन्होंने ब्रॉन्ज, कांस्य पदक जीता था। तो ये 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। हालांकि अभी मनु भाकर ने पेरिस में ये कारनामा किया है, उन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य जीते हैं। शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर है मित्रों, आप जानते हैं। मनु भाकर निशानेबाज और पीआर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर, दीवार की तरह खड़े रहे ये। और टोक्यो और पेरिस में जो भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य जीता है, इनका सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। हालांकि गोल तो कर ही रहे थे हमारे कप्तान, लेकिन पीआर श्रीजेश दीवार की भांति हमारे डिफेंस को मजबूती दे रहे थे।
मित्रों भारत ने 16 इवेंट में भाग लिया है, ये याद रखना है, 16 इवेंट में भाग लिया है। 117 भारतीय खिलाड़ी पेरिस रवाना हुए थे और जिसके शेफ डी मिशन थे गगन नारंग। आप जानते हैं गगन नारंग निशानेबाज हैं और ये भी कांस्य पदक जीत चुके हैं ओलंपिक में, 2012 के लंदन ओलंपिक में, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं अभी तक का ओलंपिक का भारत का सफ़र आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, आप धैर्य रखें, बस ये पेरिस वाला आज का वीडियो देख लें, अच्छे से याद कर लें इसको। जो 117 खिलाड़ी थे उसमें 70 मेल और 47 फीमेल, है ना, ये थे मित्रों। अब मैं आपको एक तथ्य और बता दूं, ये पेरिस ओलंपिक ऐसा ओलंपिक था जिसमें महिला और पुरुष दोनों बराबर संख्या में भाग लिए थे। हालांकि भारत के संदर्भ में ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये आप याद रखें, यानी प्रत्येक इवेंट में महिला भी का खेल भी था, पुरुष का खेल भी था। अब आगे बढ़ते हैं। मशाल वाहक कौन थे भारतीय दल के? अभिनव बिंद्रा, 2008 बीजिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था और ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। और ये अवार्ड ओलंपिक खेलों के आयोजन में उसकी समिति में सक्रिय भागीदारी और योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है। तो ये प्रश्न बनना संभावित है, आप इसको विशेष रूप से याद रखें। पेरिस ओलंपिक जूरी में पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर बनी है, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जूरी का अर्थ आप जानते ही हैं, जो विवादित मामलों पर निर्णय देती है या फिर वो अंपायरिंग जो करती है उसको भी एक जूरी कहा जाता है। जब किसी जज के फैसलों को चुनौती दी जाती है तो उस पर जूरी फैसला करती है कि निर्णय क्या होना चाहिए। उसकी सदस्य बिल्किस मीर बनी है, ये पहली इंडियन वूमन है। अब हम देख लेते हैं भारत ने कितने पदक जीते। तो आप जानते हैं भारत ने 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं, कुल 6 पदक भारत के नाम रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पदक भारत ने जीते हैं। पहला पदक हमें मिला था मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में। दूसरा पदक भी हमें मनु ने ही दिलाया था, सरबजोत के साथ मिलकर इन्होंने मिक्स्ड इवेंट के 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज हासिल किया था, तो हमें 2 ब्रॉन्ज मिल गए निशानेबाजी में। तीसरा हमारा ब्रॉन्ज भी निशानेबाजी में ही हमें मिला। 3 पोजीशन जो राइफल इवेंट था, 3 पोजीशन, यानी इसमें स्टैंडिंग पोजीशन होती है, खड़े होकर निशाना लगाया जाता है। एक इसमें नीलिंग पोजीशन होती है जिसमें घुटने के बल पर बैठकर, और एक पोजीशन होती है दोस्तों लेटकर पोजीशन जिसे हम बोलते हैं। और इन तीनों पोजीशन से इसमें इवेंट होते हैं अलग अलग। तो स्वप्निल कुसाले जी ने 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज जीता है। चौथा हमें पदक मिला था हॉकी टीम द्वारा, स्पेन को 2-1 से हराया। ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है पीएससी, ठीक है, किसे हराया। और मध्य प्रदेश के आप यदि हैं तो फिर आपको विवेक सागर का नाम तो याद रखना ही है, नर्मदापुरम के हमारे मिडफील्डर हैं ये भी याद रखना आप, मिडफील्डर की भूमिका में रहते हैं। नीरज चोपड़ा हमारे सिल्वर मेडलिस्ट, पिछले ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता टोक्यो के नीरज, पिछली बार से 2 मीटर लगभग भाला ज़्यादा फेंका इन्होंने, फिर भी इनको सिल्वर मिला क्योंकि ये पाकिस्तान का नदीम है। इन्होंने 92.97 मीटर फेंक दिया, ना जाने कहाँ से इस थ्रो को बचा कर रखा था। क्वालिफिकेशन राउंड में तो नंबर 1 रहे थे हमारे नीरज, लेकिन नदीम ने, और एक प्रयास इनका 90 मीटर का भी था, 90 से ऊपर कुछ नदीम का। तो कोई बात नहीं, नदीम ने जीता, लेकिन हम भी रजत पदक तो लेकर आए हैं इसमें। और आखिरी पदक, छठा पदक ब्रॉन्ज अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता है। तो ये पदक वाला, इनके नाम तो आपको मस्ट नो किसे बोलते हैं, याद होना ही चाहिए वाली बात आ गई। अब हम देख लेते हैं पदक तालिका, कभी इससे क्वेश्चन बने। तो पहले नंबर पे यूएसए रहा है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान। 3 देश आपको याद रखना है। चाइना के पदक याद रखना, 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य के साथ 126 पदक। स्वर्ण चाइना ने भी 40 ही जीते। इंडिया की बात करें तो कोई स्वर्ण पदक नहीं, 1 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 6 पदक जीते हैं, और पदक तालिका में 71। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी ओलंपिक खेलों में के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
इसी प्रकार बने रहिए और ज्ञान में आपके ज्ञान कोश में वृद्धि करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा टू द पॉइंट कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ देने की। बहुत बहुत धन्यवाद।